नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त साकेत गर्ग। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम राजस्थान के ब्यावर के विजयनगर शहर से सामने आ रही एक ऐसी घटना के बारे में जिस घटना ने सबको चौंका दिया है और सबको जो है शर्मसार कर दिया है। ऐसी घटिया एक घटना हुई है राजस्थान के ब्यावर के विजयनगर शहर के अंदर। देखिए 16 फरवरी 2025 को राजस्थान के ब्यावर जिले के विजयनगर शहर के 3 माता पिता ने जो है सामूहिक रूप से पुलिस को, वहाँ की पुलिस को एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके अंदर उन्होंने जो बात कही वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन तीनों माँ बाप ने जो सामूहिक रूप से रिपोर्ट दर्ज कराई उसके अंदर उन्होंने कहा कि कुछ लड़के हैं, एक समुदाय विशेष के कुछ लड़के हैं, 10-15 लड़के बताए जा रहे हैं, जिनमें से 7 को जो है डिटेन कर लिया गया है। मैं आगे आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। तो उन माँ बाप ने ये रिपोर्ट दर्ज कराई कि कुछ लड़के हैं एक समुदाय विशेष के, वो हमारी बच्चियों को बहला फुसलाकर उनके साथ में गलत हरकत कर रहे हैं, उनका कर रहे हैं, उन्हें फिर ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनके वीडियोस और फोटो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं और फिर उन्हें कह रहे हैं कि अगर तुम्हें बचना है हमसे तो और अपनी सहेलियों को हमारे पास लेकर आओ। एक तरह की वो MLM स्कीम चलाए जा रहे हैं आगे कि तुम्हारे को बचना है तो दूसरी लड़कियों को जो है हमारे साथ जोड़े जाओ, और अगर ऐसा नहीं करते हो तो हम तुम्हारे घर वालों को जो है जान से मार देंगे, तुम्हें जो है जान से मार देंगे। जी हाँ, ये घटना आपको सुनने में बहुत ही घटिया लग रही होगी और बहुत ही चौंकाने वाली लग रही होगी, लेकिन ये सच है। और यहाँ पर ही वो आरोपी नहीं रुक रहे हैं। वो आरोपी जो है इन लड़कियों से, समुदाय विशेष के जो ये आरोपी हैं, इन बच्चियों से ना केवल कर रहे हैं, ना इनका शारीरिक शोषण कर रहे हैं, ना इनकी वीडियो फोटो बनाकर इन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, बल्कि इन लड़कियों से बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि वो इन लड़कियों से रोज़ा भी रखवाते थे, कलमे भी पढ़वाते थे, और इन लड़कियों पर इनके माँ बाप के अनुसार बताया जा रहा है कि वो धर्मांतरण यानी कि अपना धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी बना रहे थे। अब आप सोचिए कितनी घटिया हरकत है और कितनी बड़ी साजिश है और इसमें कितने लोग शामिल हो सकते हैं। देखिए, अभी तक केवल 3 लड़कियों के माता पिता ने ही ऐसी रिपोर्ट दर्ज कराई है। आप कहेंगे केवल 3 क्यों कह रहे हो? ऐसी घटना तो एक बच्ची के साथ भी होती है, तो वो भी बहुत घटिया है और बहुत ही शर्मसार करने वाली है। मैं लेकिन केवल 3 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसी जो सुनियोजित जो घटना हो रही है, ऐसा जो षड्यंत्र हो रहा है, उसको देख कर लग रहा है कि इन आरोपियों के चुंगल में कई बच्चियाँ भी फंसी हुई हो सकती हैं। देखिए, आपको अब डिटेल में बताता हूँ कि आखिर इस कांड में हो रहा क्या था। देखिए, एक प्राइवेट स्कूल है विजयनगर में, उसमें कुछ बच्चियां पढ़ने जाती थी। वो जिस मोहल्ले में से गुजरा करती थी, उसी मोहल्ले के अंदर समुदाय विशेष के कुछ लड़के रहते हैं। वो लड़के जो हैं, उन लड़कियों को वहाँ से जब वो लड़कियाँ निकलती थी तो उनको बहलाते फुसलाते थे, अच्छी अच्छी बातें करके, मीठी मीठी बातें करके, उनको खिलौने देकर और उनको मोबाइल फ़ोन तक देकर। आप सोचिए कि कैसे उनको मोबाइल फ़ोन तक दिए जा रहे थे। उनको बहलाते फुसलाते, फिर उनसे बातें करते, फिर धीरे धीरे उनसे दोस्ती बढ़ाते, फिर उन्हें अपने साथ में कैफ़े और होटल्स में जाने की बातें करते। बच्चियाँ मना करती तो उन्हें धमकाते, फिर वहां पर ले जाकर कैफेज और होटल्स में ले जाकर उनका शारीरिक शोषण करते, उनके साथ में करते, उनकी वीडियोस बनाते, आपत्तिजनक उनके वीडियोस बनाते, उनकी आपत्तिजनक जो है फोटोग्राफ्स खींचते और फिर उन्हें ब्लैकमेल करते, रेगुलरली उन्हें ब्लैकमेल करते। जब लड़कियां इसका विरोध करती तो उन्हें, उनके परिवार को और उन्हें जान से मारने की धमकी देते और उन्हें कहते कि अगर हमसे बचना है, ये फोटोज वीडियोज डिलीट करवाने हैं, तो अपनी और सहेलियों को भी हमारे पास लेकर आओ, उनको भी जो है हमारे नंबर जो है दो। और साथ ही बताया जा रहा है कि वो आरोपी जो है इन लड़कियों को बहला फुसला ना केवल दूसरी लड़कियों को बुलवाते, ना केवल ब्लैकमेल करके दूसरी लड़कियों के नंबर लेते, बल्कि वो उनसे रोज़ा भी रखवाते। उन बच्चियों से, माइनर चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड जो हैं, उनसे जो है रोज़ा भी रखवाते, कलमे पढ़वाते और यहाँ तक कि उनके ऊपर धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी बना रहे थे। ये सब बातें मैं कहाँ से कह रहा हूँ? जो मीडिया में अभी तक रिपोर्ट्स आ रही है उसके अनुसार मैं आपको ये सब बातें बता पा रहा हूँ। आप देखिए ये कितनी नीच, कितनी घटिया, कितनी गिरीवी और कितनी जो है वाहियात हरकत की जा रही थी छोटी बच्चियों के साथ में, स्कूल जाने वाली माइनर लड़कियों के साथ में। सभी बच्चियाँ जो हैं नाबालिग हैं और एक प्राइवेट स्कूल में जाती थी। और वहीं अगर उन आरोपियों की बात करूं तो अभी तक पुलिस ने 7 आरोपियों को जो है डिटेन किया है। उनमें से 6 आरोपी जो हैं बालिग हैं और एक आरोपी जो है नाबालिग है। आप सोचिए कितने घटिया मानसिक विकृति वाले लोग हुए वो, कि उनमें से एक तो नाबालिग ही है। उस नाबालिग को जो है बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। वहीं वो जो 6 आरोपी हैं उनको जो है कोर्ट ने मंगलवार को जो है 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। और जब पुलिस उनको
कोर्ट के अंदर, अजमेर कोर्ट के अंदर पेश कर रही थी, तो अजमेर के जो वकील हैं उन्होंने शानदार काम करते हुए उन आरोपी की वहीं धुनाई कर दी और पुलिस को उन आरोपियों को बचाकर भगाकर जो है कोर्ट से बाहर ले जाना पड़ा। यहाँ आपको बता दूं कि इस कांड के अंदर जो बच्चियां शिकार हुई हैं वो सभी बच्चियां जो हैं पढ़ने वाली हैं, स्कूल जाने वाली हैं, वो रेगुलरली अपनी स्कूल जाती थी, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। वहीं इसके उलट जो आरोपी पकड़े गए हैं उनमें से एक भी स्कूल जाने वाला या कॉलेज जाने वाला आरोपी नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने जो है एक प्राइवेट स्कूल की बच्चियों को, स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को अपना टारगेट बनाया है। आपको उन लोगों का प्रोफेशन बताऊं कि वो लोग क्या कर रहे थे, तो उनमें से एक वेल्डिंग करता था, एक पेंटर था, एक मजदूरी करता था, हमाली करता था, एक फर्नीचर का काम करता था। लेकिन इसके बावजूद जो है उन्होंने स्कूल जाने वाली पढ़ी लिखी बच्चियों को अपना शिकार बनाया। उन्हें खिलौने का प्रलोभन देकर, उन्हें मोबाइल का प्रलोभन देकर, उन्हें कैफ़ेज़ और होटल ले जाकर उनका शारीरिक शोषण कर कर, फिर उनके वीडियोज़ और फोटोज़ बनाकर, फिर उन्हें ब्लैकमेल कर कर कि आप और लड़कियों को लेकर आओ, उनके नंबर दो, उनसे हमारी दोस्ती कराओ। तो अब आप सोचिए कि कितने बच्चियां जो है कितने भयंकर दबाव के अंदर होंगी। छोटी छोटी बच्चियां जो स्कूल जाने वाली बच्चियां हैं, जो नाबालिग बच्चियां हैं, माइनर गर्ल चाइल्ड हैं, वो सोचिए कितने दबाव के अंदर, कितनी मानसिक प्रताड़ना के अंदर जी रही होंगी। शारीरिक प्रताड़ना तो उनके साथ हुई, शारीरिक शोषण तो उनका हुआ ही, और साथ ही आप सोचिए कि कितने मेंटल टेंशन के अंदर, कितने मेंटल एंग्जाइटी और डिप्रेशन के अंदर वो लड़कियां चली गई होंगी कि उनके साथ में इस तरह की गंदी हरकत हो रही है, वो भी इतनी छोटी सी उम्र के अंदर। देखिए, कहने को तो हम मॉडर्न हो रहे हैं, 2025 के अंदर जी रहे हैं, लेकिन ऐसी घटना, ऐसे घटिया जो आरोपी हैं वो जब ऐसी घटिया जो है हरकतें करते हैं, ऐसी घटिया जो है घटना को अंजाम देते हैं, तो आप सोचिए कि ये क्या दर्शाता है, हम किस समाज में जी रहे हैं, हम कैसी मानसिक विकृति वाले लोगों के बीच में जी रहे हैं, कैसे एक असुरक्षा के माहौल के अंदर हमारी बच्चियां जो हैं, हमारी बेटियां जो हैं, बहनें जो हैं, माताएं जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो जीने को मजबूर हो रही हैं। देखिए, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरे दो ही कारण थे। पहला कारण ये था कि जब ये घटना घटी, इस घटना के बारे में मैंने सुना, मैंने पढ़ा और मैंने इस घटना के बारे में जो है न्यूज़ देखी, उसके बाद से मेरे अंदर जो है एक गुस्सा भरा हुआ था, भारी गुस्सा भरा हुआ था, एक पीड़ा भरी हुई थी, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ उससे मात्र 50-60 किलोमीटर दूर ही ये हरकत जो है, घटना जो है घटित हुई है। तो मेरे अंदर एक जो है भारी गुस्सा भरा हुआ था, पीड़ा भरी हुई थी। तो मैं चाहता था कि मैं इस पीड़ा को और इस गुस्से को जो है आपके साथ शेयर करूं। और दूसरा रीज़न ये था कि मैं आपको इस घटना के बारे में बताकर आपको भी आगाह करना चाहता था कि देखिए हम किस तरह के समाज में जी रहे हैं, हम कैसी घटिया सोच वाले, नीच और शर्मसार कर देने वाली सोच वाले लोगों के बीच में रह रहे हैं, जिनसे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। हमारी बच्चियों को सावधान रहने की ज़रूरत है, हमारी बहनों को, माताओं को, महिलाओं को सावधान रहने की ज़रूरत है, हमारे समाज को जो है सावधान रहने की ज़रूरत है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक और वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें, बहुत खुश रहें। जय हिंद।